Hello everyone, how are you? I hope all of you will be fine. So today is my topic rules of form image by spherical mirror. यानी कि आज की जो मेरी टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। आज ये मैं सिखाऊंगा जिससे बच्चे ना डर जाते हैं बहुत ज्यादा। यानी कि कौन सा चित्र कहाँ रखा होगा, कोई वस्तु तो उसका चित्र कहाँ बनेगा, ये नहीं सीख पाते हैं और ये हमेशा गलती कर देते हैं। तो आज उनका पूरा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और वे एकदम अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और आप लोग एकदम आसानी पूर्वक सीख जाएंगे, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और आप सीखते रहिए। तो देखिए जो पहला टॉपिक है, यानी कि जो टॉपिक का नाम है, क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पणों द्वारा, ठीक है, प्रतिबिंब 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 बनाने के नियम। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे रूल्स ऑफ फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये इंग्लिश है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल बताएंगे। जब प्रकाश की समांतर किरणें, ठीक है ना, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं, यानी कि जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना, ये पहला नियम हो जाएगा। उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। तो सेम वही बताएंगे। क्या बताएंगे? जब प्रकाश की समस्त किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या होती हैं? चली जाती हैं। ठीक है, तो जब चली जाती हैं तो उसे बताया जाएगा अवतल दर्पण में, और प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो बताया जाएगा उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए। जब प्रकाश की समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं तो अवतल दर्पण, और से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका चित्र कैसे बताएंगे पहले नियम का? देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, इसको हम बच्चों कलई कर दिए हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। अब देखिए यहां से प्रकाश की समांतर किरणें आई, ठीक है, अब यहां से टकरा कर चली गई, तो ये हो जाएगा मुख्य फोकस। ये पहला नियम है। ठीक है ना, इसको बताएंगे। ये हो जाएगा ए, यानी कि उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण में कैसे बताएंगे? ये लेंगे दर्पण, इसे कलई कर देंगे, यहाँ पे F बना देंगे, ये C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप C बना भी सकते हैं, और ये हो जाएगा X डैश, और ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा P। देखिए यह प्रकाश की समांतर किरणें आई और आती हुई देखिए प्रतीत होती हैं, और यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगी? चली गई। ये हो जाएगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। पहला नियम है। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा क्या बताएंगे? जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, सिंपल से बताएंगे। जब प्रकाश की किरणें, ठीक है,
मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ये दूसरा रूल है। तो इसका चित्र कैसे बताएंगे, इसका भी हम लेंगे बच्चों दर्पण, ठीक है, दर्पण ले लिए, कलई कर लेंगे, इससे पॉलिश कर लेंगे, ये मुख्य अक्ष हमेशा बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा ध्रुव रहेगा ही रहेगा, सी भी बना सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए एफ है, तो बताया क्या गया है, जब प्रकाश की किरणें देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए हो गई कि नहीं हो गई, ये नियम हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा। तो ये बता लेंगे ना, ठीक है। और जो तीसरा बच रहा है वो केंद्र से है, ठीक है ना। तीसरा जो बच रहा है क्या बताएंगे, जब प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो परावर्तन के पश्चात फिर उसी माध्यम में क्या होती हैं, लौट आती हैं, फिर उसी माध्यम में क्या होती हैं, लौट आती हैं। तो देख लीजिए, पहले इन दोनों चित्रों को देख लीजिए, इन चित्रों को देख लिए ना। उसी तरह अभी इसका बचा था बच्चों सेकेंड वाला, इसको ए मान लेंगे, और ये जो है हमारा अभी उत्तल दर्पण का बचा था, तो ये देखिए ये एफ, ये सी, ये एक्स डैश और ये पी, ठीक है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, किरणें लाएंगे, ला दिए, और यहाँ से यहाँ पर काल्पनिक कर देंगे, और यहाँ से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये बी हो जाएगा। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। जो तीसरा बताए हैं, तो क्या बताए हैं, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से क्या होंगी, गुजरेंगी तो परावर्तन के पश्चात फिर उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी, लौट जाएंगे। तो ये तीसरा नियम हो जाएगा। तो तीसरा जो नियम होगा, इसका चित्र देखिए कैसे बनेगा, तीसरा का देखिए ये दर्पण ले लेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, इसको कलई कर लिए, ठीक है, ये मुख्य अक्ष बना दिए, और यहाँ पे सी कर दिए। अब क्या बताया जा रहा है कि सी से होकर जाएगी, तो ये सी से होकर गई, फिर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई, बस ये रूल हो जाएगा। और इसी का दूसरा जो ये अवतल दर्पण हो जाएगा, और उत्तल में कैसे बताएंगे, सिंपल सा ऐसे खींचेंगे, यूं करेंगे, इसको पॉलिश कर देंगे बच्चों, ठीक है, ये ध्रुव हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, केंद्र से होकर आ रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे, ठीक है, आई, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये आई और फिर ये वापस लौट गए, ठीक है। यही तीन नियम से मिलकर हमारा प्रतिबिंब बनाने का नियम बनता है। इस तीन नियम में, ठीक है ना, क्या करेंगे, दो नियम कोई भी फॉलो होगा, कोई भी दो नियम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, चाहे ये वाला ये लें, चाहे ये वाला ये लें, चाहे इससे ये वाला लें। फिर सुन लीजिए, ये और ये दोनों मिलकर फॉलो हो सकते हैं, तो वो वाला फॉलो नहीं होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये वाला फॉलो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये वाला फॉलो नहीं होगा। यानी कि जब भी दो नियम मिलेंगे तो एक फॉलो नहीं होगा, दो ही नियम से मिलकर हमारा जो है प्रतिबिंब का चित्र बनेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रहे कि जब भी प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होंगी, वो मुख्य फोकस से ही वो होकर जाएंगी, ये हमेशा ख्याल होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब बताते हैं कैसे बनेगा, ठीक ना। वस्तु कहाँ रहेगी तो उसका चित्र कहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखिए जो पहला नियम है बच्चों, वस्तु को हम रख रहे हैं कहाँ पे, अनंत पर। कहाँ रख रहे हैं,
अनंत पर रख रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत पर, ठीक है। तो अभी ये अवतल दर्पण में बताएंगे ना, कौन से दर्पण में बताएंगे, ये अवतल दर्पण में चलेगा, अवतल दर्पण में, ठीक है ना। ये अवतल दर्पण में अभी चल रहा है, ठीक है ना। वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत, ठीक है। जगह का नाम क्या बताया गया है, अनंत। तो इसका चित्र देखिए क्या करेंगे अब हम लोग, पहले हम लेंगे कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण लेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए अवतल दर्पण, ले लिए अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण लेने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेंगे। अब यहां से इसको क्या कर देंगे बच्चों, पॉलिश कर देंगे, पॉलिश कर दिए और ये सब नाम रख देंगे, ठीक है ना। हो गया। अब देखिए वस्तु कहाँ बताई जा रही है, मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे सी हो जा रहा है और ये हमारा हो जा रहा है एफ, ठीक है। तो देखिए वस्तु हमारी यहाँ बताई जा रही है अनंत पे, जगह का नाम ये अनंत, यहाँ पे कहीं पे भी है, ठीक है। अब पता नहीं कि यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि उधर रखी गई है, ठीक है ना, वस्तु नहीं पता है। तो अनंत सी बताया गया है, तो क्या करेंगे, पहला नियम देखिए फॉलो होगा। इसमें कौन सा नियम फॉलो होगा कि किरणें हमारी क्या हुई, मुख्य फोकस से होकर आई और आकर क्या हुई, समांतर हो गई ना, हो गई। देखिए मुख्य फोकस से होकर आई और टकराने के बाद क्या हो गई, समांतर हो गई, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, मुख्य फोकस से होकर क्या हो रही है, आई, और ये क्या हो गई, समांतर। अब देखिए, अब ये वक्रता केंद्र है, अब वक्रता केंद्र से आएगी और यहीं पे टकरा जाएगी, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में लौट जा रही है, लौट जा रही है ना। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस ये देखना है कि जो दोनों किरणें आ रही है ना, वो कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, जहां काटेंगे ना वहीं पे उस वस्तु का चित्र बनेगा, ठीक है। और कहीं नहीं, जहां काटेंगे, जहां कटान बिंदु होगा वहीं पे उसका क्या बनेगा, चित्र बनेगा। तो देख लीजिए वस्तु अनंत पे थी, हमें पता नहीं था कि यहाँ है कि यहाँ है, दूर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम क्या किए, पहला लो देखिए कौन सा नियम लगा, ये वाला, ये वाला लगा, और कौन सा लगा, ये वाला। अब ये वाला फॉलो हुआ नहीं ना, नहीं हुआ। तो ये इसीलिए बताया है कि दो नियम फॉलो होगा, एक नियम नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए चित्र कहाँ बनेगा, यहाँ काट रही है ना, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे, इसी को क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। तो इसी को लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है। यानी कि चित्र कैसा बना, उल्टा बना। इसको थोड़ा हम सीधा कर दे रहे हैं ना, टेढ़ा हो गया है, जहाँ कट रहा था यहाँ पे इसको हम सीधा कर दे रहे हैं, इसको काला पेन से बनाना चाहिए था ना, स्केच से, ठीक है। ये हमारा चित्र बना। तो यहाँ क्या बताएंगे, वस्तु का चित्र कैसा बना, कहाँ बन रहा है, तब यहाँ पे लिखेंगे फोकस पर। कहाँ बन रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु का चित्र कहाँ बना, ये वस्तु है, ठीक है, रखने वाली। और यहाँ पे प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर, कहाँ बना, फोकस पर बना, ठीक है ना। और वो कैसा बना, देखिए कैसा बना, अनंत पर रहेगी तो कोई भी वस्तु बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे कैसा बना, क्या लिखेंगे, उल्टा, कैसा लिखेंगे, उल्टा। और कैसा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना, बस यही बताना है, ठीक है ना। ये प्रकृति है वस्तु की। अब देखिए दूसरा रूल क्या करता है, यहां पर दूसरा नियम देख लीजिए, नहीं यहीं पे चलते ना सीधे, तो फिर आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहां पर दूसरा है, अब वस्तु कहाँ होगी, अनंत
और वक्रता केंद्र के बीच। आप देखिए वस्तु की स्थिति कहां बता रहा है, अनंत, यानी पहले तो अनंत पे थी, तो अब थोड़ा सा घुसकाया जाए, यहां पर आ जाएगा, तो अब वो क्या हो जाएगी, ये वक्रता केंद्र है ना। अब देखिए क्या बता रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तब क्या करेंगे, अब लेंगे, देखिए ऐसा चित्र लेंगे, बनाएंगे कैसे, देखिए इसका फॉर्म यहाँ पे लेंगे, ले लिए, इसको पॉलिश कर देंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सी है, अब यहाँ पे वस्तु है, कहाँ पे वस्तु है बच्चों, यहाँ पर। अब देखिए ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, तो दोनों के बीच में आ गई ना, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब देखिए जब यहाँ पर आ गई तो यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होंगी, टकराएगी, टकराएगी ना, टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है, तो बताएं जब भी टकराएगी तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से, तो ये क्या हुआ, मुख्य फोकस से होकर जहां से गुजरेगी वो हो जाएगा मुख्य फोकस। पहला नियम हो गया ना। देखिए अब कौन सा नियम लगा, ये वाला लग रहा है, समांतर आई मुख्य फोकस होकर चलेगी। अब इससे कौन काटेगा, अब ये वाला तो नियम काटेगा नहीं, नहीं ना, काटेगा नहीं, काटेगा, क्योंकि ये फोकस फोकस पे हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला नियम लगाएंगे, वक्रता केंद्र वाला। कौन सा बच्चों, वक्रता केंद्र का लगाएंगे। तो यहां से किरणें क्या हुई, इसको काट दी, ठीक है ना, इसको ऐसे बता दीजिएगा, ये हो जाएगा सी से। अब देखिए कहाँ काट रही है, यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा चित्र इसका, ये इसका चित्र बनेगा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है, देख लीजिए। तो आप देखिए इसको लिखेंगे क्या, वस्तु का चित्र कहाँ बना, फोकस, क्या बताएंगे, फोकस, वस्तु का चित्र बना कहाँ, फोकस वह, ठीक है, वक्रता केंद्र के, केंद्र के कहाँ, बीच में बना। देखिए बना कि नहीं बना, ये अनंत पे थी और वक्रता केंद्र के बीच, तो वस्तु का चित्र कहाँ बना, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र के बीच में बना। कैसा बन रहा है, देखिए उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और वस्तु से छोटा बनना है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बता सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा नियम क्या हो रहा है, अब देखिए पहले तो अनंत पे थी, अनंत से थोड़ा लेकर आया गया तो कहाँ आ गई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब इसको कहाँ लेके जाया जाएगा, वक्रता केंद्र के बीच में, कहाँ लेके जाया जाएगा। तो देखिए अब यहां पे लिखेंगे वस्तु कहाँ रहेगी, वस्तु कहाँ रहेगी बच्चों, वस्तु रहेगी वक्रता केंद्र पर। कहाँ वस्तु रखी जाएगी, वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी, ठीक ना। तो देखिए वक्रता केंद्र पर जब रखी जाएगी तो इसका देखिए चित्र बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा एकदम आसानी से। ये हम ले लिए दर्पण, ठीक है, इसे कलई कर दिए, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये एक्सिस यानी कि, ठीक है, यहाँ पे एक्सिस ले लिया गया, ठीक है। अब ये सी है और ये हमारा क्या है बच्चों, एफ है, ठीक है ना। अब देखिए अब वस्तु हमारी कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अब यहां से प्रकाश की किरणें समांतर आई, ठीक है, और देखिए टकरा के इंची लिए नापा जाए, ठीक ना, टकरा कर यहां से कहाँ चली आई, यहां पर निकल गई ना। अब देखिए थर्ड क्या लगेगा, ये मुख्य फोकस से होकर आई और मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। देखिए कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है ना, जहां काटेगी वहीं इसका क्या बनेगा बच्चों, चित्र बनेगा, क्या बनेगा, चित्र बनेगा। देख लीजिए इसको थोड़ा हम सीधे कर दे रहे हैं, ठीक ना, टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ चित्र बन रहा है। तो यही यानी कि यहाँ से टकराई और ये मुख्य फोकस से होकर ये गुजर गई और यहाँ मुख्य फोकस से होकर आई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। बन गया ना। आप देखिए कैसा बना, उल्टा बना, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या था, ए था और ये बी था। अब ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश, एकदम बराबर। सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। बस यही करना और कुछ करना नहीं है। आप क्या बताएंगे तब, क्या बताएंगे चित्र कहाँ बना तब? चित्र कहाँ बना बताइए? चित्र वहां बना। कहाँ चित्र बन रहा है? कहाँ पे? वक्रता केंद्र पर। चित्र कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर। वस्तु भी कहाँ थी? वक्रता केंद्र पर। बन गया। कैसा बना क्या बताएंगे? उल्टा बना, वस्तु के बराबर बना। ठीक है, वस्तु के बराबर। यहाँ पे देखिए छोटा बना था, यहाँ पे भी छोटा बना, यहाँ पे वस्तु के बराबर बना। ठीक है ना। अब रूल चलता है क्या? अब चलता है जो चौथा है। अब देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी। ठीक है, क्या बताएंगे अब वस्तु कहाँ होगी? देखिए कुछ नहीं इसमें करना है बच्चों, धीरे देखिए पहले कहाँ थी? अनंत पे थी, तो उसको हम धीरे धीरे लेकर आए कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब इसी वस्तु को धीरे से कहाँ लेके गए? अब देखिए जितना उधर जाएंगे, उस साइड जितना जाएंगे दर्पण के, उतना बड़ा चित्र बनता जाएगा। अब धीरे धीरे चित्र क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। देखिए अनंत पे थी तो छोटा बना, अनंत पर से कहाँ आ गई? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो छोटा बना। अब जो अनंत से कहाँ चली गई वस्तु, कहाँ रखी गई? वक्रता केंद्र पे, तो बराबर बना। अब उधर जितनी जाएगी अब वो बड़ा बनता हुआ चला जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या लिखेंगे? वस्तु कहाँ रहेगी? वक्रता और फोकस के बीच, फोकस के बीच। अब देखिए वस्तु कहाँ रखी गई? हाई वक्रता केंद्र और ये फोकस। तो यहाँ पे चित्र क्या बताएंगे? बनाएंगे। देखिए अब चित्र बनाएंगे, कैसा इसका बनेगा ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो चित्र बनेगा, देखिए ये हम ले लिए वस्तु दर्पण, ठीक है, इसको कर दिए कलई। ठीक है ना। अब यहां से ले लिए मुख्य अक्ष, नीचे टेढ़ा नहीं ना है, ये हो गया एक्सिस। ठीक है, ये हो गया पी। ठीक है ना। ये हमेशा बता दीजिएगा कि M1 और ये M2 है। ठीक है ना, ये नहीं कि गलती कर दे, ये दर्पण के द्वारक हैं। ठीक है ना। अब देखिए अब वस्तु कहाँ रखी जा रही है? ये हमारा C है और ये हमारा F है, इसके बीच में रखी जा रही है। वस्तु कहाँ रखी जा रही है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिए ना। रख दिए कि नहीं रख दिए? हो गया ना। ध्यान देख लीजिए कहाँ कहाँ वस्तु है। पहला वाला देख लीजिए कहाँ थी, ध्यान दीजिए। पहला अनंत था, फिर अनंत के बाद क्या हुआ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, और देख लीजिए कहाँ आ रही है? फिर आ गई वक्रता केंद्र पे। ठीक है, वक्रता केंद्र पर आ गई। अब उसके बाद आप देखिए कहाँ आ गई है? वक्रता केंद्र और किसके बीच? फोकस के बीच। तो यहां से अब हमारा क्या होगा? थोड़ा सा ना हम इसको बढ़ा दे रहे हैं ना, इंची नहीं है ना, ये दिक्कत कर रहा है। चलिए यहां कर दे रहे हैं। अब देखिए यहां से जो किरणें होंगी हमारी क्या होंगी? प्रकाश की चलेंगी, एकदम आसानी से ले जाइएगा। ओह सॉरी। ठीक है, अब टकराने के बाद वो फोकस होकर क्या हो गई? गुजर गई। अब फिर क्या होंगी? फोकस होकर टकराई। ठीक है, और ये क्या होंगी? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ना, इसको
सीधे नहीं आ रहा ना, यही दिक्कत। सीधे नहीं आ रहा, ये आ गया। और यहां से देखिए अब टकराने के बाद यहाँ पे काट दिया। अभी बताएं कि जहां काटेगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, चित्र बनेगा। तो देखिए कहाँ काट दिया, यहाँ पे काटा ना, तो यहाँ पे चित्र बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको दर्शाएंगे कैसे, देखिए वस्तु किरणें आई और यहाँ से होकर सीधे क्या हो गई, निकल गई। देखिए ध्यान से, यहाँ से होकर सीधे निकल गई, फिर ये यहाँ से आई और ये होते हुए ये पूरा गुजर गई। काटा यहाँ पे, कट गया, तो ये चित्र बना, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, यानी कि ये हो जाएगा, चलिए मान लीजिए कि ए है और ये है बी, ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। अब देखिए वस्तु छोटी थी, चित्र क्या बना, बड़ा बना। और कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चित्र कहाँ बना, तो यहाँ पे लिख देंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है हमारी वस्तु कहाँ होगी, पांचवा यहाँ पे रूल बताया जाएगा। अब वो वस्तु कहाँ रखी जाएगी, पूरा चित्र ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, कहीं डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो देखिए अब वस्तु कहाँ रखी जाएगी, अब देखिए पहले कहाँ था, अनंत, अनंत से कहाँ आया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, फिर उसके बाद कहाँ आया, वक्रता केंद्र पे, फिर थोड़ा सा घुसका, घुसक कर कहाँ आया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब कहाँ चला जाएगा, फोकस पर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु कहाँ रखी जा रही है, फोकस पर। ठीक है, फोकस पे रखी जा रही है ना, तो आप देखिए इसका चित्र कैसे बनाएंगे, फोकस पे रखी जा रही है तो इसका चित्र बनाएंगे। यहाँ पे लेंगे क्या, दर्पण। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से बता रहे हैं, ठीक ना, सब कुछ सीख जाइए आराम से। एपी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए वस्तु ये मान लीजिए सी है और ये हमारा एफ है। अब यहीं पे हमारी वस्तु क्या की गई है, क्या की गई है, रखी गई है। ठीक है ना, जब रखी गई तो यहां से हमारी वस्तु क्या होगी, किरणें चलेंगी और एफ से होकर चली गई, चली गई ना, एफ से होकर, एफ से होकर चली गई। ठीक है, तो आप देखिए अब ये हो जाएगा, सी से आएंगी और सी से ही क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। आप देखिए कहाँ काटेंगी पता नहीं है, एक दूसरे को कहाँ काटेंगी पता चलेगा, नहीं चलेगा। यानी कि ये गई और ये लौट कर आ गई, ये आई और यहाँ पे चली गई। ठीक है, दिख रहा है ना। आप देखिए फोकस पे रखी गई तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, और कैसा था, उल्टा। ये नहीं लिखा गया था ना, ये लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कैसा, उल्टा। ठीक है, और यहाँ पे भी वही काम करेंगे, काम लिखेंगे, वस्तु कहाँ बनी, वस्तु का चित्र कहाँ बना, प्रतिबिंब अनंत पर, और कैसा बना, उल्टा बना। ठीक है, ये बना बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए जो लास्ट बच रहा है, छठवां रूल जो है, छठवां क्या है,
वस्तु कहाँ रहेगी, फोकस और ध्रुव के बीच में। अब वस्तु देखिए कहाँ रखी जा रही है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो देखिए क्या करेंगे, ये हम लेंगे, चित्र बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कलाई कर दिए, ठीक है ना। अब हमारा ये C है, ये हमारा F है, और ये हमारा P है, इसी के बीच में यहाँ पर। अब ये वस्तु रखी गई है, ठीक है। ये हमारी क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है, ठीक है ना। ध्यान दे लीजिए, ठीक है। अब यहां से कीड़े क्या होंगे, टकराएंगे, ठीक है ना। टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, फोकस से होकर ऐसे चली जाएंगी। ध्यान देखिए, ड्रा करने में थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। आ गई। अब ये जो है सी को थोड़ा हम पास में कर लेते हैं। सी, ये वाला जो है यहां से वक्रता केंद्र से आई और वापस उसी माध्यम में क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे। आप देखिए, ये जहां काटेंगे एक दूसरे को, अब ये एक दूसरे को जहां काटेंगे वही हमारा क्या बनेगा, चित्र बनेगा। यहाँ पे देखिए काट रही है, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, चित्र बना यहाँ पर, ठीक है ना। वस्तु देखिए कितना छोटा था, लेकिन इसको बोलेंगे आभासी, क्या बोलेंगे, आभासी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, आभासी बोलेंगे। वस्तु से बड़ा बी डैश, ए डैश, और ये ए और ये बी, ठीक है। वस्तु से क्या बना, बड़ा बना, देख लीजिए, ठीक है ना। पूरा चित्र देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक बार और बता दे रहे हैं, कुछ करना नहीं है बच्चों, ये तीनों नियम याद कर लेना है। तीनों नियम याद करने के बाद वस्तु जब अनंत पर होगी, ठीक है ना, तो जो चित्र है वो फोकस पर बनेगा। याद कर लीजिएगा, जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो वो चित्र कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो ऐसे ड्रा करेंगे। जब अनंत, और देखिए यहाँ पे अनंत था, अब अनंत के बाद कहाँ जा रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो ये वस्तु कहाँ बनेगी, चित्र कहाँ बनेगा, फोकस हुआ वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे ड्रा करेंगे लाइन। जब यही वक्रता केंद्र पर होगा तो बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बता दीजिएगा उल्टा, ठीक है ना। इसमें हमेशा कहाँ बनेगा, उल्टा। बस लास्ट वाला जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। बाकी पांचों कंडीशन में क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। और वस्तु से बड़ा और छोटा बनेगा। लेकिन जो लास्ट वाला जो है, ठीक है ना, प्रतिबिंब का नियम, जब वस्तु कहाँ होगी, फोकस और ध्रुव के बीच, तो आभासी बनेगा और वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, वक्रता केंद्र पर रहेगी तो बराबर बनेगा। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगी, ठीक है ना, तो उसका जो चित्र होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और जब फोकस पर होगी तो अनंत पर बनेगा। देखिए यहाँ पे अनंत पर है तो फोकस पर, जब फोकस पर है तो कहाँ बनना है, अनंत पर। उल्टा हो रहा है कि नहीं, देखिए अनंत पर है तो फोकस पर, जब फोकस पर है तो अनंत पर बनना है, ठीक है ना। यही याद कर लेना है, ठीक है। ये भी याद करके बना सकते हो। और अच्छा होगा कि जब आप वस्तु रखना जान जाएंगे तो प्रकाश की किरणें भेजेंगे तो जहां से रिफ्लेक्शन होंगी और जहां पे कटेंगी वही हमारा क्या बनेगा, चित्र बनेगा, ठीक है ना। यही बताते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद।